अच्छा बताओ, किसी महिला को बच्चा नहीं होता, किसी महिला को बच्चा नहीं होता, वो सारे डॉक्टर को दिखा चुकी होती है, 100 डॉक्टरों को दिखा के बैठ जाती है थक करके, अब तो हो गई नहीं, डॉक्टर मना कर दिया, बहुत सारी दवाई दी, महीनों सालों खाए, नहीं मिला, सारी डॉक्टरों को दिखाया ना। तो मैंने बोला कि जब सारे डॉक्टरों से थक जाना तो एक छोटा सा प्रयोग कर लेना। मैंने एक प्रयोग बताया, लोगों ने बड़ा मजाक उड़ाया। मैंने प्रयोग बताया कि पहले तो सारे डॉक्टरों को चेकअप करा लो, जब सारे डॉक्टर फेल हो जाएं, जब तुम्हें पुत्र प्राप्ति ना हो, संतान प्राप्ति ना हो, तो एक उपाय कर लेना। क्या उपाय? मैंने कहा कि गाय को गेहूं खवाना, गाय को गेहूं खवाना, और वो गेहूं जब गाय के गोबर से बाहर आएगा तो उस गोबर को साफ करके, गेहूं को साफ करके, धुल करके, और गेहूं की बढ़िया 10-5 पानी से धुल करके गेहूं को साफ करके पहले सुखाना, फिर सुखा करके उसे पीसना, उसकी रोटी बनाना, भगवान जी को भोग लगाना, और वो रोटी तुम दोनों पति पत्नी खाओगे तो भगवान राम का वंश आगे नहीं बढ़ रहा था। तब राम के पूर्वज राजा दिलीप ने गौ माता की सेवा करी, और गौ माता की सेवा के द्वारा उनके घर में रघु का जन्म हुआ, जिनके नाम से रघुवंश चला। यदि गौ माता की सेवा से, गौ माता की कृपा से राम का वंश चल पड़ा, तो गौ माता की कृपा से तुम्हारा भी वंश चल पड़ेगा। तो बताओ इसमें क्या बुरा था? अब तुम 100 डॉक्टरों को तो दिखा ही चुके ना, मेडिकल साइंस तो हार चुका ना तुमसे। तो एक गौ माता को बढ़िया सा गेहूं खवा के और वो गेहूं का बढ़िया भोग लगा के खा लेने में क्या बुराई है भाई साहब? तो लोगों ने क्या कि अरे बाबा तो देखो गोबर खवा रहा है, अब ले। और ये प्रयोग हमारे यहां होते चले आए, ये शास्त्रोक्त प्रयोग है कि गाय के पेट में जब कोई वस्तु गेहूं इत्यादि जाती है तो वो सामान्य गेहूं जाता है, पर विशेष तत्व, विशेष एनर्जी गाय के संपर्क से उसमें प्राप्त। यदि गाय के मूत्र में शक्ति ना होती तो आज बाजार में किसी भी मेडिकल में जाओ और बोलना गौमूत्र चाहिए, मिलता है कि नहीं? उत्तर दो। बाजार में किसी भी आप मेडिकल शॉप में जाओ, गौमूत्र मांगो, मिलता है कि नहीं? जोर से। और आप किसी भी मेडिकल शॉप में जाओ, कुत्ते का मूत्र मांगो, मतलब गौमूत्र में ही शक्ति है, इसलिए आज भी बाजार में गौमूत्र बिक रहा है। तो गौ को हल्के में समझ रहे हैं। मैं गाय की महिमा बताऊं तो लोग मजाक उड़ाते हैं, वो कुत्ते से लोग अपना मुंह चटवाएं तो वो मॉडर्न है, कुत्ते से मुंह चटवाने वाले मॉडर्न, और हम गाय की सेवा करें तो गंवार। देखो ऐसा है आज का जमाना। समझ में आई ना बात? गाय सबकी माता है और पूरे भारत की आस्था गाय पे रही है। आप कितने लोग गाय को माता मानते हैं? तो गाय के अंदर माता वाला कोई गुण लक्षण है कि यूं ही मानते हो? है ना? तो फिर आजकल के पढ़े लिखे लोग, यदि तुम पंचगव्य पीने लग जाओ, पंचगव्य कौन कौन जानता है? पंचगव्य गाय के गोबर के रस, मूत्र, दूध, दही और घी, ये 5 चीजों को मिलाने से पंचगव्य बनता है। जब तक आप पंचगव्य नहीं पीते तब तक आप यज्ञ करने के अधिकारी नहीं होते। ये यज्ञ का विधान है। लेकिन अब प्राचीन परंपराओं से आजकल के बच्चे हट गए, अपनी भारतीय सनातन संस्कृति को भूल गए, और जब संस्कृति भूल गए तो पंचगव्य भूल गए, पंचगव्य भूल गए तो गौ माता की महिमा भूल गए। और गौ माता, आजकल लोग कुत्ता पालने में बड़े इंटरेस्टेड हैं। कुत्ता 1-1 लाख का ले आएंगे और 1-1 लाख के कुत्ते से अपना मुंह चटवाएंगे, लेकिन गाय घर में रखने में शर्म आती है। मैडम कुत्ते की पोटी उठाए तो मॉडर्न,
और कोई स्त्री गाय का गोबर उठाने लग जाए तो उसे गंवार कहा जाता है। ये देखिए, ये दोगलापन नहीं है क्यों मेरी मां? सही है। इसलिए आप बड़े हो जाएं, पढ़ लिख जाएं, विज्ञान पढ़ लो भैया, पर विज्ञान पढ़ के अपनी माता को ना नकारने लग जाना, अपने माता गौ माता के एहसानों को ना भूलने लग जाना, जन्म देने वाली माँ पिता के उपकारों को ना भूल जाना। आजकल के बच्चे तो माँ बाप से भी बोलते हैं कि तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। अब इन्हें जरा बताओ कि तुम्हारे लिए क्या किया है। ये सब पढ़े लिखे बच्चे हैं। पहले एक अनपढ़ बेटा था जो माँ की आरती उतारता था। पहले एक अनपढ़ बेटा था जो माँ की सेवा करता था, पांव दबाता था, बूढ़ी माँ की साड़ी धुलता था, श्रद्धा से उसका यदि खटिया पे पड़ जाए तो साफ सफाई करता और नहला धुला करके उस माँ की सेवा करते बड़ी श्रद्धा से। पहले के बेटा बड़ी श्रद्धा से अपनी माँ की सेवा करते थे, बाप के प्रति बड़ी श्रद्धा और आस्था हुआ करती थी। 100 जूता मारता था बाप अपने बेटे को, लेकिन पलट के कभी बेटा बाप को जवाब नहीं देता था। पहले के अनपढ़ बेटे माँ बाप के प्रति बड़े श्रद्धावान थे, और आजकल के पढ़ी लिखी औलाद अपने माँ बाप के प्रति तनिक भी श्रद्धा नहीं रखती और कहती है जी हम पढ़े लिखे। क्यों? बदलाव हुआ है कि नहीं लोगों की सोच में, विचारों में। इसलिए खूब पढ़ना बेटा, एहसान न भूलना। तो एक होता है नमक हरामी जिसे कहते हैं कृतघ्नि, और एक होता है कृतज्ञता। एक होती है कृतज्ञता, मैं आपका कृतज्ञ हूं। कृतज्ञ मतलब मैंने आपका एहसान माना, उसे कृतज्ञ कहे। मैं आपका कृतज्ञ हूं। कृतज्ञ मीन्स मैं आपको मानता हूं कि हाँ आपने मुझे एक गिलास पानी पिलाया है, और मैं आपके एक गिलास पानी के बदले मैं बहुत कुछ उसका आपको देने का भाव रखूं, आपके प्रति श्रद्धा रखूं, वो कृतज्ञता है। तो कृतघ्नि मत बनिएगा, कृतज्ञता व्यक्त करिएगा। तो कृतज्ञता और कृतज्ञता में ये अंतर है। तो आज आप भागवत सुन रहे हैं, मतलब आप सबसे उत्तम काम कर रहे हैं। भागवत में 12 स्कंध हैं, 335 अध्याय हैं और 18,000। अब पहला श्लोक मेरे संग बोलिए, महात्म्य के 6 अध्यायों का प्रथम श्लोक। सब गाइए मेरे संग। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। देखो श्लोक बुलवा रहे हैं, आवाज नहीं आ रही, लड़वा लो पड़ोसन से, 4 गांव दूर तक आवाज जाती है। बोलो सच्चिदानंद मैया। पीछे वाली माँ बोलो, मेरी माँ सच्चिदानंद। ये हमारी मैया शुरू से ही सो रही हैं, लगता है रात भर सोई नहीं अच्छे से। मैया राम राम, सो लो मेरी माँ। हमें लगा चलो थोड़ी बहुत झपकी आ रही होगी, एक बार हमने नहीं उठाया आपको, दूसरी बार भी नजर पड़ी नहीं उठाया, पर अब तीसरी बार हमें लगा नहीं, अब तो मैया से एक श्लोक बुलवा ही लेते हैं। नींद आ रही है ना मेरी माँ? रात को सोई नहीं थी आप? तबीयत तो ठीक है ना? बोलो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्या दिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। ये भागवत जी का महात्म का प्रथम श्लोक है।
सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। इसका अर्थ है, हे श्रीमन्नारायण, हे श्री कृष्ण, सच्चिदानंद आप कैसे हैं? सत चित आनंद, सच्चिदानंद है। भगवान कैसे हैं? भगवान सत चित। अब संधि विच्छेद करिए, सत प्लस चित प्लस आनंद बराबर सच्चिदानंद। सत चित आनंद क्या होगा? जो सत्य है। जो भगवान कैसे हैं? भगवान झूठे हैं कि सच्चे हैं? सत्य चित प्रकाश, ईश्वर सबके भीतर हैं प्रकाश के रूप में। भगवान आपके भीतर हैं? गुलाबी मैया, भगवान आपके अंदर हैं? कहां? तो एक्सरा करवा लें, भीतर होंगे तो आएंगे। करवा लें एक्सरा। आपने कभी कराया होगा तो आए नहीं आए, तो एक्सरे में क्यों नहीं आते? जब भीतर है तो आने चाहिए। क्यों? भगवान कहां रहते हैं? यहां। तो आपने एक्सरा वगैरह कभी कराया? आए? एक्सरे में दिख रहे थे? झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है। काली माता आएंगी यार। हाँ? तो भगवान सबके भीतर रहते हैं। किस रूप में? संसार की ऐसी कोई मशीन नहीं है, चाहे वो सिटी स्कैन हो, एक्सरे मशीन हो, संसार में ऐसी कोई मशीन नहीं है जो हवा की फोटो ले सके। ट्यूब के अंदर हवा होती है, बलून के अंदर हवा होती है। क्या बलून के अंदर की हवा दिखाई पड़ती है? गाड़ी में ट्यूब होता है, टायर और ट्यूब, क्या उसके अंदर की हवा दिखती है? कोई मशीन क्या हवा की फोटो खींच सकती है? जब हवा की फोटो नहीं खींची जा सकती तो जिस परमात्मा ने उस हवा को बनाया है उस परमात्मा की फोटो भला ये मशीनें कैसे खींच सकती हैं? इसलिए ईश्वर है तो सही, लेकिन वो किसी भी फोटो पर कोई भी ऐसी मशीन नहीं बनी जो उस ईश्वर को कैप्चर कर सके। क्योंकि भगवान के बारे में है अणोर अणियान। बोलो, अणोर अणियान, महतो महीयान। इसका अर्थ जानते हैं क्या हुआ? भगवान अणोर अणियान मतलब भगवान अणु से भी, परमाणु से भी और से भी और से भी इतने छोटे हैं कि जैसे आपका बाल। आप एक काम करो, बाल का आप आगे का हिस्सा काटो, आप अपने सिर के बालों का आगे का हिस्सा काटो, फिर उस बाल के आप 100 टुकड़े करो, फिर 100 टुकड़े में से एक टुकड़ा पकड़ो और एक टुकड़े का फिर से 100 टुकड़ा करो, फिर उस 100 टुकड़े में से फिर एक टुकड़ा पकड़ो, फिर उसके फिर 100 टुकड़े करो, उसका एक टुकड़ा करो, फिर 100 टुकड़े करो। क्या इतना कर सकते हो आप? कुछ बचेगा? भगवान उससे भी करोड़ों गुना छोटे हैं और भगवान इतने बड़े हैं, इतने बड़े हैं कि सुमेरु पर्वत से भी करोड़ों गुना बड़े हैं। जब वो बड़े हनुमान जी लंका गए ना तो छोटे से बन गए। सीता मैया बोली क्या सारे बंदर इतने इतने से? सीता मैया ने कहा तुम कौन हो? राम दूत मैं मातु जानकी, सत्य सपथ करुणा करुणा निधान की है मां, मैं राम का दास सेवक दूत। हनुमान जी मसक समान रूप कपिधरी, अति लघु रूप पवन सुतलीना, छोटे से थे। फिर हनुमान जी ने क्या किया? अपना विशाल रूप बनाया तो सीता मैया ऐसे देख रही। तो हनुमान जी जब राम का भक्त छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है तो राम तो खुद भगवान, वो क्या नहीं हो सकते? भगवान अडोर अणियान मतलब छोटे से। अच्छा बताओ, सबसे छोटे का क्या पैरामीटर होता होगा? सबसे छोटा क्या है? एक हवा में उड़ता है ना धूल का कण, हवा में उड़ता है ना धूल का कण। आपके घर में कहीं सूर्य का प्रकाश आता हो तो उस प्रकाश में देखना बहुत सारे कण आपको दिख जाएंगे, है ना?
वो धूल के कण, उस एक कण को आप पकड़िए, उस एक कण के 100 टुकड़े करिए, क्या वो तुम्हारी आंखों में आएंगे? नहीं। अरे भगवान इतने छोटे हो सकते हैं, अणोर अणियान, इसलिए भगवान सबके भीतर हैं। पर आज तक दुनिया में ऐसी कोई मशीन नहीं बनी जो उस भीतर के परमात्मा को देख सके। है सबके भीतर, क्योंकि वो निकल जाएंगे तो आप भी निकल जाओगे। वो जब तक हैं तब तक हम हैं, वो नहीं तो हम। तो भगवान सत्य चित सबके भीतर आनंद, भगवान आनंद को देने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? क्या करने वाले हैं? हाँ, भगवान आनंद वाले हैं, आनंद देते। भगवान का जो भक्त होता ना, भगवान उस पर न्यौछावर हो जाते। भगवान आनंद के सागर हैं, इसलिए आनंद। एक होता है सुख, एक होता है दुख। बताओ, सुख और दुख, इनमें से आप क्या पसंद करोगे? सुख और दुख में क्या लेना पसंद करोगे? सुख। मैया कर लो पंचायत मेरी माँ, लाल मैया सुख लोगी? सुख। आप क्या लेना पसंद करेंगे, सुख या दुख? ऑप्शन है, चुन लो फटाफट। क्या लेंगे? सुख। याद रखिएगा, सुख का उल्टा क्या हुआ? सुख का उल्टा, सुख का उल्टा दुख, दुख का उल्टा दिन का उल्टा, रात का उल्टा, आकाश का उल्टा, सबका उल्टा है ना। स्त्री है तो पुरुष है, लड़का है तो लड़की है, माता है तो पिता है, आकाश है तो पाताल है, समुद्र है तो नदी है ना। सुख है तो, यदि आपने सुख को चुना तो सुख है तो दुख भी होगा, क्योंकि उल्टा है ना। सुख दुख, सुख सिक्के के दो पहलू हैं। आपने सिक्का पकड़ा तो दोनों पहलू आपके जेब में होंगे। तो सुख को चुना तो दुख अपने आप आ जाएगा, और दुख को चुना तो सुख अपने आप आ जाएगा। मतलब सुख दुख अलग नहीं हो सकते कभी, जैसे दिन रात अलग नहीं हो सकती, ये दोनों कंटिन्यू चलती रहेंगी। सर्कल है ये, सिस्टम है ये। उसी प्रकार यदि आपने सुख को चुना तो सुख के बाद दुख, फिर दुख के बाद सुख, यही चलता रहेगा। सुख दुख, सुख दुख, सुख दुख, सुख दुख, सुख दुख। इसलिए आज मैं आपको एक तीसरा फॉर्मूला देता हूं, लोगे ना? क्या है सुख दुख? सुख दुख में आप परेशान हो जाओगे, कभी हंसोगे कभी रोओगे, कभी हंसोगे कभी रोओगे, कभी हंसोगे कभी रोओगे, यही चल, ऐसे में आप मर जाओगे। मेरी बात मानो, सुख दुख मत चाहो। आज मैं आपको बढ़िया बिंदास चीज देता हूं। कथा सुनने आए हो ना, आपके पैसे भी तो वसूल होने चाहिए। तो सुनो, सुख दुख नहीं। आज से आपको क्या चाहिए? सुख दुख नहीं ना। अरे भगवान हमें सुख नहीं दुख नहीं, क्या चाहिए? हाँ, हमें आनंद चाहिए। हे प्रभु ऐसी कृपा करो कि हम सदा, हमारा परिवार सदा आनंद में रहे, क्योंकि सुख का दुख हो सकता है, दुख का सुख हो सकता है। चलो बताओ, आनंद का उल्टा क्या है? आनंद का उल्टा नहीं है। इसलिए तो कहते हैं कि नंद के आनंद भयो, भगवान का नाम क्या है? आनंद। इसलिए भक्त लोग किस में रहते हैं? आनंद में। सुख में जो रहता है वो दुख में भी रहता है। बचेगा कहां बच्चू? आएगा तो छतरी के नीचे। इसलिए छतरी के नीचे नहीं, आनंद। इसलिए राम जी का नाम है जो आनंद सिंधु सुख राशि, जिसके जीवन में मिला सत्संग है उसे हर घड़ी आनंद ही। हाँ, तो संत लोग किस में रहते हैं? संत लोग सुख में नहीं रहते। सुख में तो आप लोग हो। आज सुख में हो,
फिर ये परिवर्तन होता रहता है, कभी बिगड़ जाता है समय, कभी ये कभी वो, टेंशन चिंताएं। आप सब से फ्री हो जाओ। आज से किस में रहोगे? हे बिहारी जी, हमें सुख दुख से बचाओ और सदा आनंद में रखो। किसमें रहोगे? कहाँ हो भैया? हम आनंद में, सदा आनंद। जिसे पता नहीं है ना, वो लोग सुख दुख पड़े उलझे। थोड़ा ऊपर बढ़ो। इसलिए पत्नी में सुख है, इसलिए पुत्र में सुख है, मिठाई में नमकीन में सुख है, व्यंजन में खाने में सुख है, सोने में सुख है, चलने फिरने घूमने टहलने में सुख है, पैसा में, दुकान में, प्रतिष्ठा में, रुपया में सुख है। लेकिन भगवान के मंदिर में, भगवान की कथा में सुख नहीं है। भगवान की कथा में, भगवान के भजन में, भगवान के लिए रोने में, भगवान के मंदिर जाने में, प्रभु को मन में बसाने में सुख नहीं है। ये आनंद देने वाला विषय है। मीराबाई को क्या मिला? सुख मिला कि आनंद मिला? बोलो, क्या मिला? मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना। मीरा क्या कहती है? मेरे तो गिरधर गोपाल हैं। और गिरधर का नाम क्या है? नंद के आनंद भयो, तो नंद के भयो ही का आनंद भयो। और आनंद भयो तो मीराबाई कह रही है गिरधर गोपाल। तो गिरधर गोपाल नाम तो बाद में पढ़ो, पहले तो आपको नाम आनंद पढ़ो। पहले तो नाम का पढ़ो आनंद। तो मीराबाई क्या चाह रही है? आनंद, नंद के। हाँ, इसलिए मीरा आनंद में है और आप लोग सुख में है। सुख से है नहीं, संत लोग सुख में नहीं है, संत लोग आनंद में। इसलिए विवेकानंद का नाम क्या है? आनंद है। विवेकानंद जो अपने विवेक के कारण, जो अपनी बुद्धि के कारण, जो अपने संस्कारों के कारण सदा आनंद में रहे, वही तो विवेकानंद है। विवेकानंद, विवेक आनंद। जिसका विवेक है, बुद्धिमान है, वो आनंद में है, वही विवेकानंद है। क्यों मैया, क्या बोलती तू? आनंद में हो भैया? आप किस में हो? हाँ, तो आज से कहां रहोगे? कहां भैया? कैसे हो? आनंद में। हे प्रभु, सदा ये आनंद बना रहे, और आनंद बना ही रहेगा, क्योंकि आनंद का उल्टा कुछ नहीं है। भाई, गेहूं को पीसोगे तो आटा बनेगा, आटा को पीसोगे तो मैदा बनेगा। अब मैदा को पीसोगे तो क्या बनेगा? हाँ, मैदा का क्या बिगड़ेगा? तो सुख से दुख आएगा, दुख से सुख आएगा। इसलिए सुख दुख नहीं, आनंद से पीस के क्या बनाओगे? आनंद को आनंद में पाओगे। इसलिए आनंद। ठीक है? तो आज से आपसे कोई पूछे कैसे हो? आनंद में। और सदा आपका आनंद बना रहे। जैसे हमारे यहां भक्तों की कहानियां, कथाएं आप सुनते हैं। राजस्थान की एक अच्छी भक्त हुई हैं, कर्मा बाई। कौन सी बाई? कर्मा बाई। वो, उनके पिताजी बड़े उपासक थे भगवान के, श्री कृष्ण के। एक दिन उनके बाबूजी बाहर गए कामधाम के लिए, तो कहा बेटी तुम पूजा करियो। तो वो पूजा करवे लग गई। वो भी बना के ले आई, नहवा धुला के भगवान को बिठाया। खवाने की बारी आई तो खींचड़ो बना के ले आई। भैया खींचड़ो जानो आप? क्या होता? ऐसा ऐसा होता है। हाँ? मूंग की दाल होती है खींचड़े में, और बढ़िया घी डलता है, देसी घी, है ना? हाँ, और गुड़ भी डलता है। हाँ,
गुड़ का बूरा मीठा। राजस्थान में खूब प्रचलन रहता है इसका। आज भी लोग, पुराने लोग खूब चाव से खाते हैं खींचड़ो। हाँ या ना? तो वो खींचड़ो बना के ले आई बेचारी और भगवान को खींचड़ो का भोग लगाया। अच्छा, राजस्थान में और क्या खाते हैं जानते हैं? क्या खाते हैं? दाल बाटी चूरमा। एक चीज और खाते हैं, इसलिए वहां के भक्त कहते हैं बाजरे की रोटी खा ले श्याम, चूरमा ने भूल जावे गो। बाजरे की रोटी खा ले श्याम, चूरमा ने भूल जावे गो। भूल जाएगो चूरमा। लाला तू खाए तो सही बाजरे की रोटी। बाजरे की रोटी खाई आप लोगों ने? हाँ? बाजरे की रोटी भी मस्त। और कर्मा बाई बना के ले आई खींचड़ो। खाओ। भगवान ही खाए तो बार बार थाली भर के ले आई रे खींचड़ो। ऊपर घी की बाट की, जीमो हमारा शाम धड़ी, जिमावे बेटी जाट की। थाली भर के लाई रे खींचड़ो।
मैं भी ना खाऊंगी। बार बार मंदिर में जुड़ती, बार बार है खोलती, बार बार मंदिर में जुड़ती, बार बार है खोलती। मैया कौनी जी मोर मोहन करड़ी करड़ी बोलती, मैया कौनी जी मोर मोहन करड़ी करड़ी बोलती। तू जी में जद मैं भी जीऊं, हरि तू जी में जद मैं भी जीऊं, मानो न कोई लाट की, तू जी में जद मैं जीवो मान न कोई लाट की। जीवो हमारा शाम घड़ी, जिमावे बेदी जाट, आओ जीवो हमारा शाम घड़ी, जिमावे बेदी जाट की। पढ़ दो भूल गई सावरियो, पढ़ दो फेर लगायो जी, पर दो भूल गई सावरियों, पर दो पेड़ लगायो जी। सावलियों की ओट बैठ के शाम खींचड़ो खायो जी, सावरियों की ओट बैठ के शाम खींचड़ो खायो जी। भोला भाला भक्ता के मन, भोला भाला भक्ता के मन, सवलियां कैया आट की, जीमो हमारा शाम घड़ी, जिमावे बेटी जात की। ओ जीवो हमारा श्याम घड़ी, जिमावे बेदी जात की। थाली भर के लाई रे खींचड़ो ऊपर घी के बाट की, जीमो हमारा शाम घड़ी, जिमावे बेटी जाट की। जीवो हमारा श्याम घड़ी, जिमावे बेदी जात की। अरे जीवो हमारा श्याम घड़ी, जिमावे बेदी जात की। जीवो हमारा श्याम घड़ी, जिमावे बेदी जात की। ओ जीवो हमारा श्याम घड़ी, जिमावे बेदी जात की। भक्ति हो तो कर्मा जैसी, सांवरियो घर आवे गो, भक्ति भाव से पूर्ण हो कर, हरख हरख गुण गावे गो। साचो प्रेम प्रभु से हो तो, मूरत बोले काठ की, जीमो हमारा श्याम धड़ी, जिमावे बेटी जाट की। थाली भर के लाई रे खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की, जीमो हमारा शाम धड़ी, जिमावे बेटी जाट की। कर्माबाई ने भोग लगाया, भगवान ने प्रसाद ग्रहण किया। जब बाबूजी आए तो बताया कि भगवान ने खाया, उन्हें विश्वास नहीं हुआ। कर्माबाई ने तब अपने पिताजी को भगवान का दर्शन कराया और कर्माबाई जगन्नाथ जी चली गई। और जगन्नाथ जी रोज कर्माबाई की गोद में बैठकर खिचड़ी खाते। कभी लेट हो जाती तो बुलाते, हे माँ जल्दी कर माँ, पुजारी जी आएंगे, जल्दी कर माँ। इसलिए नाम पड़ा कर्मा। भगवान जगन्नाथ जी बोलते ना, जल्दी कर्मा जल्दी कर्मा जल्दी कर्मा, तो नाम ही पड़ गया कर्मा बाई। भगवान गोद में बैठकर कर्माबाई के खिचड़ी का भोग लगाते। जब कर्माबाई की मृत्यु हुई तो जगन्नाथ जी रोए
पुजारियों ने पूछा, प्रभु आज आप रो रहे हैं? हाँ, आज मेरी कर्मा मुझे छोड़कर चली गई। पुजारी हंसे, वाह प्रभु, ये बताओ कि आप किसी को रखना चाहें तो यमराज की इतनी ताकत कहां कि वो उन्हें मार सके। जगन्नाथ जी बोले, पुजारी जी मैं तो नहीं चाहता था कि कर्मा कभी मरे, मैं तो चाहता था कि वो सदा मुझे भोग लगाती रहे खिचड़ी का, तो क्यों मार दिया? भगवान जगन्नाथ जी ने कहा कि वो बहुत बूढ़ी हो गई थी और अति वृद्ध हो जाने के कारण उसका चलना फिरना कठिन हो गया था। वो इतनी कष्ट में रहती थी कि मुझसे उसका कष्ट देखा नहीं गया। पुजारी फिर हंसे कि प्रभु, जब आप इतने कृपा करुणावान हो तो आपने उसका दुख क्यों नहीं हर लिया? भगवान बोले, मैं हर सकता था, लेकिन संसार का नियम है कि जो जाएगा उसे बुढ़ापा आएगा। यदि बुढ़ापा है तो बुढ़ापे की पीड़ा तो रहेगी। ये प्रकृति का नियम है। भगवान भी चाहे तो कुछ चीजें चाह करके भी वो नहीं बदल सकते। तो भगवान जगन्नाथ जी ने कहा कि मैंने अपने धाम में बुला लिया उसे इतना कष्ट में देखकर, तो फिर जब बुला लिया तो रोते क्यों हो? बोले, अब मुझे खिचड़ी कौन खिलाएगा? तब पुजारियों ने कहा, चिंता ना करो, आज के बाद सदियों तक, युगों युगों तक, जब तक आपकी पूजा यहाँ होगी, आपको पहला भोग कर्मा बाई के नाम से ही लगाया जाएगा। आज भी जगन्नाथ जी को पहला प्रसाद कर्मा की खिचड़ी का ही लगता है। भगवान जगन्नाथ जी के पहले 8 बार भोग लगता है जगन्नाथ जी को। पहले भोग का नाम है कर्मा की खिचड़ी। भगवान के पहले भोग का नाम क्या है? कर्मा की, इसलिए खिचड़ी भोग लगता है प्रथम। इसलिए तो कहा, भक्ति हो तो कर्मा जैसी, सांवरियो घर आवे गो, भक्ति भाव से पूर्ण होकर हरख हरख गुण गावे गो। साचो प्रेम प्रभु से हो तो मूरत बोले काठ की। काठ मतलब लकड़ी। वो काठ की मूर्ति कौन है? जगन्नाथ जी लकड़ी से तैयार होते हैं। बता, जगन्नाथ जी कोई पत्थर की शिला नहीं है। जगन्नाथ जी जब 2 आषाढ़ आते हैं तो जगन्नाथ जी, पुराने जगन्नाथ जी का हृदय निकाल करके नए जगन्नाथ जी में प्रवेश कराया जाता है। और पुराने जगन्नाथ जी को शमशान में, मंदिर के अंदर ही शमशान है, उसमें विसर्जित किया जाता। मतलब भगवान जगन्नाथ जी प्रत्यक्ष हैं। भाई, कोई मर गया तो उसकी मृत्यु से ये पता लगा कि वो था, इसलिए तो मरा। भाई होता ही नहीं तो मरता कैसे? तो मृत्यु ये बताती थी कि वो जीवित था। जीवित था इसलिए मृत्यु हुई। क्यों? बात सही है। उसी तरह जगन्नाथ जी कोई मूर्ति नहीं है, प्रत्यक्ष है। इसलिए जगन्नाथ जी हर, जब 2 आषाढ़ आते हैं, 2 आषाढ़ कब आते हैं बताओ? जब अधिक मास आषाढ़ में आता है। जैसे अभी पिछले वर्ष अधिक मास श्रावण में था, पिछले साल अधिक मास था ना, तो काय में था? सावन महीना बढ़ा। उसी तरह जब अधिक मास आषाढ़ में आता, जब 2 आषाढ़ आते हैं, तब पुराने जगन्नाथ जी शमशान में, अर्थात उनकी मृत्यु, और नए जगन्नाथ जी का प्राकट्य होता है। ये परंपरा लाखों वर्षों से जगन्नाथपुरी में चली आ रही है।
एक प्रोसेस है पूरा विधि विधान से। नीम से ही जगन्नाथ जी तय, नीम की लकड़ी होती है, उसमें शंख चक्र जब अंकित होते हैं, प्राकृतिक शंख चक्र हो, तब जाकर के उस नीम को लाया जाता है, फिर उनके जगन्नाथ जी बनाए जाते हैं, फिर हृदय परिवर्तन होता है, कि लंबा प्रोसेस। तो जगन्नाथ जी प्रत्यक्ष हैं, ये साक्षात भगवान है, ये कोई मूर्ति नहीं। इसलिए तो कहा, हाँ भक्ति हो तो कर्मा जैसी, सांवरियो घर आवे गो। भक्ति भाव से पूर्ण हो कर, हरख हरख गुण गावे गो। साचो प्रेम प्रभु से हो तो, मूरत बोले काठ की। जीमो हमारा श्याम धड़ी, जिमावे बेटी जाट की। तो भगवान भक्तों के वश में है, प्रेम में प्रकट होते हैं। ऐसे भगवान आनंद को देने वाले, विश्व की उत्पत्ति पालन संहार करने वाले भगवान को हम नमस्कार करते हैं। यम प्रव्रजन्त मनुपेतमपेत कृत्यम, द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेदुस्, तम सर्वभूत हृदयम् मुनि मानतोस्मि। यम प्रव्रजन्त मनुपेतमपेत कृत्यम। यम सुखदेव भगवान का जन्म हुआ, जन्म लेते ही निकल पड़े। सुखदेव भगवान का जन्म हुआ, जन्म लेते ही वो निकल गए। कहां? सन्यास। सुखदेव भगवान ने जन्म लेते ही क्या किया? सन्यास की यात्रा में निकल पड़े। पिता रोके, रुको रुको रुको, शादी ब्याह कर लो, फिर चले जाना। सुखदेव भगवान ने मना किया, मैं उलझना नहीं चाहता। ये संसार की माया बुलाती है, पर जाने का नहीं, फंस जाओगे। सुखदेव भगवान बोले, मुझे जाना नहीं, ये माया बड़ी प्रबल है, हम सबको उलझाए बैठी। सुखदेव भगवान जा रहे थे, पिताजी बोले विवाह कर लो फिर जाना। ना, जंगल चले गए। फिर व्यास जी ने भागवत का लेखन किया, और व्यास जी ने भागवत जी सुखदेव भगवान को पढ़ाई। तब व्यास जी के द्वारा सुखदेव भगवान की समाधि, पहला श्लोक शिष्यों को याद करा के भेजा। वरहा पीडम नटवर वपो कर्णयो कर्णिकारम विप्रदवासा कनक कपिशम वै जयंतीम चमाला। भगवान बड़े सुंदर हैं। भगवान की सुंदरता का वर्णन जब श्लोक में किया, सुखदेव भगवान जागे, कोई इतना सुंदर। सबसे सुंदर कौन है संसार में, जानते हैं? बताओ कौन? कौन? भैया, चश्मा वाले भैया बताएंगे। सबसे सुंदर कौन? ये भैया तीनों चश्मा लगाए हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों। बताओ इस संसार में सबसे सुंदर कौन? पहले आप बताओ कौन? भगवान। आप बताओ सबसे सुंदर कौन? आप बताओ। बैठे बैठे। पृथ्वी बहुत सुंदर है, ठीक। इस संसार में सबसे सुंदर जानते हैं कौन है? इस संसार में सबसे सुंदर होता है सबसे सुंदर होती है मां।
इस संसार में सबसे सुंदर कौन है? छोटा बच्चा है ना, उससे पूछो। उसके लिए तो मां से अच्छा क्या है बताओ? छोटे से बच्चे के पास भगवान आकर खड़े हों और भगवान अपनी गोद में लेना चाहें तो वो भगवान की गोद में ना जाए। क्यों? वो चला जाए भगवान की गोद में तो मां की गोद के लिए रोएगा भगवान की गोद में जाकर। ये बात सही है कि गलत है? तो सबसे सुंदर है मां और मां ही है भगवान। तो भगवान सबसे सुंदर, मां ही ईश्वर है। हमने ईश्वर को नहीं देखा पर ईश्वर मां के रूप में है, उस मां को तो देखा है। एक भगवान सब तक कैसे पहुंचता? तो उस एक भगवान ने मां बना दी कि मैं मां के रूप में सबके पास मौजूद रहूंगा। तो जो मां है वो ईश्वर है। अच्छा बताओ, मां और भगवान ये दो हैं कि एक है? भगवान की सूरत कैसी होगी? बिल्कुल मां के जैसी होगी नहीं। इसलिए भगवान को पहले मां कहा जाता है। आप सब गाते हो, मात पिता तुम मेरे, शरण गहूं मैं किसकी, स्वामी शरण पढ़ूं मैं किसकी। तो भगवान को क्या बोला गया? मां मात, मां त्वमेव माता। मां, भगवान का भी तो नाम एक मां है। भगवान का नाम क्या है? मां। तो सबसे सुंदर कौन? हाँ। संसार को बाद में देखा है हमने, नेचर को, प्रकृति को हमने बाद में देखा है। पहले तो जब आंख खुली उस समय केवल मां सामने थी। जब हमने कुछ पहचानना सीखा तो पहली बार में किसे पहचाना? बच्चा बाप को भी बाद में पहचानता है, पहले इसलिए भगवान बहुत सुंदर है, सबसे सुंदर है भगवान। और ये भगवान ही मेरी मां बनकर मेरे साथ रहते हैं। ये भगवान ही मेरी मां बनकर मेरे साथ रहते हैं। इसलिए आपके साथ यदि मां है तो समझो कि आपके साथ भगवान है। सुखदेव भगवान को बाद में बताया कि अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिघांसयापाय यदप्य साध्वी लेभे गतिम धात्रिचिताम ततोन्यम। भगवान की करुणा पे बात आई। अभी भगवान की सुंदरता पे बात थी, अब करुणा पे। भगवान कितने करुणामय हैं। इस संसार में सबसे दयालु कौन है? दयालु, दयावान। बताओ सबसे दयावान कौन है? बताओ इस संसार में मैया सबसे दयावान कौन? जोर से, जोर से, जोर से और जोर से। आप नहीं बोल रहे हैं भैया, ऐसे बैठे हो, बताओ सबसे दयावान कौन इस संसार में? ये पीले भैया बताएंगे, पीले कुर्ते वाले। हाँ, सबसे दयावान कौन? मां। पीछे मां, आप मां, पीछे सबसे दयावान है भगवान। कैसे?
मैं देखो प्रूव करता हूं, हर चीज को सिद्ध करूंगा। सबसे दयावान है भगवान। देखो कैसे, सबसे सुंदर माची वहां पे मां को मैंने स्थान दिया, पर दया की जब बात आएगी तो वहां भगवान आ जाएंगे। कैसे? अब देखो, जब बच्चा पैदा हुआ तो मां ने छाती से लगाया, सबसे पहले दूध पिलाया। तो ये दूध जो मां पिला रही है, ये मां की महानता है। यदि उस मां के आंचल में ईश्वर ने दूध भरा ही ना होता तो मां क्या पिला देती? तो मां के आंचल में भी दूध भरने वाला कौन है? बोलो। बच्चा पैदा नहीं होता तो मां के आंचल में दूध नहीं होता, और बच्चा हो जाता है तुरंत दूध आ गया। मतलब मां ने तो कुछ भी नहीं किया ना, नहीं किया ना। और जैसे ही बच्चा पैदा हुआ आंचल में दूध की धारा आई ना। कौन था ये कनेक्शन जोड़ने वाला? उस दयालु, उस कृपालु परमात्मा को पता था कि तू जाएगा, क्या खाएगा? संसार की साग सब्जी तू ना पचा पाएगा, तो तुम्हारे आंचल में, मतलब मां के आंचल में इतनी देर में तुरंत बच्चा पैदा यहां हुआ, तुरंत दूध की धार। वाह! अब बताओ वो मेरे कन्हैया कितने दयालु हैं। उन्हें पता था कि मैं क्या खाऊंगा पीऊंगा, ऐसे अमृत जैसा दूध भर दिया मां के आंचल में। इसलिए दयालु कौन? इतना दयालु कि उसने मां के आंचल में मेरे लिए दूध भरा। उस दूध को बच्चा ही तो पिएगा, बच्चे के लिए ही तो ईश्वर ने व्यवस्था करी। पहला आंचल में मां का गाढ़ा दूध पीले कलर का आता है, गाढ़ा सा, जो बहुत हेल्दी पौष्टिक होता है, जो सारी जिंदगी बच्चे को एनर्जी से भरता है। इसलिए तो लोग कहते हैं मां का दूध पिया हो तो आजा। क्यों ऐसा बोलते हैं ना? मां का दूध पिया तूने? हाँ, मैंने मां का दूध पिया। तो बताओ, मेरी मां ने मुझे गले लगाया, वो चिपकाए रहती छाती से, और दूध ना होता, फिर क्या करती मां? इसका मतलब मेरे भगवान बहुत दयावान है। नहीं है? नहीं है? भगवान बड़े दयालु हैं। अरे भगवान ने ही तो देखने की आंखें दी, अंधे होते तो मां क्या कर लेती, बाप क्या कर लेता? भगवान ने दयावश तुम्हें आंखें दी। अरे भगवान दयालु हैं तो तुम्हें पांव दिए, लंगड़े होते तो क्या कर लेती तुम्हारी मां, क्या कर लेता तुम्हारा बाप? जो लंगड़े हैं क्या कर लिया उनके मां बाप ने? बहुत दयालु हैं भगवान। चलने को पांव दिया, देखने को आंख दी, सुनने को कान दिया, उठाने को हाथ दिया। कोई वस्तु उठाने को हाथ उठाने का नहीं, वस्तु उठाने को हाथ दिया। तो भगवान बड़े दयालु हैं। क्यों मैया? कौन दयालु है? जोर से। इसलिए भगवान को बहुत, इसलिए भगवान का नाम है दीन दयाल। भगवान का नाम क्या है? क्या नाम है भैया? क्या अर्थ हुआ दीन दयाल का? चलो दीन दयाल का अर्थ बताओ। ये पीले भैया बताएंगे हमारे। आप अच्छा दादाजी बताएंगे हमारे भैया के पीछे वाले। दीन दयाल मतलब बताओ। हाँ आप बताओ, दीन दयाल मतलब? हाँ ना बताओगे गुस्सा हो क्या? आप बताओ भैया हमारे, ये भैया पीछे वाले लाल हैं? बैठे बैठे बताना, 7 दिन हम आपको परेशान करेंगे। आप 7 दिन के लिए आए हैं ना? कितने लोग 7 दिन के लिए आए हैं? तो 7 दिन हम आपको परेशान करेंगे ऐसे पूछ पूछ के।
गुस्सा तो नहीं हो जाओगे ना, बुरा तो नहीं मानोगे? चलो फिर आप बताओ, दीनदयाल मतलब क्या हुआ? जो दीनों पर दया करें, दीन दयाल, जो दीनों पर। अच्छा, दीन कौन है? मौसम दीन न दीन हित, तुम समान रघुवीर। हम दीन हैं। हम कौन हैं? हम कौन हैं? मौसम दीन न दीन हित, मेरे जैसा दीन कोई नहीं है। दीन किसे कहते हैं? दीन किसे कहते हैं? दीन किसे कहते हैं? लोग नहीं बोलते अरे बड़ा दीन है, बड़ा दुखी है, दीन दुखी। दीन मतलब असहाय। जैसे द्रौपदी सबको बुलाती, अर्जुन भीम नकुल सहदेव आओ, कोई नहीं आया। अब साड़ी उतर रही है, सबको बुला के थक गई, अब वो दीन हो गई। हे दीनानाथ, अब मुझ अभागिन पर, मुझ दीन पर दया। अब कोई नहीं है। जिसका कोई करने वाला हो वो दीन नहीं है, जिसका कोई ना हो, जिसका कोई बल नहीं। जैसे अनिरुद्धाचार्य, मेरा एक कृष्ण कन्हैया के सिवा इस संसार में कोई बल नहीं है, मेरे बल तो भगवान है। तो मैं दीन हूं। मैं किसी को नहीं पुकारता जब संकट आता है, भगवान आने नहीं देते। मैं एक भगवान को जानता हूं, मैं किसी को नहीं जानता। सच्ची बता रहा हूं, मैं किसी को नहीं जानता भगवान के सिवा। जब जब जीवन में कुछ हुआ वो इन बिहारी जी ने, जगन्नाथ जी ने किया। सुख में तो सारा संसार आपके साथ होगा, लेकिन जब दुख आता है ना, तो एक भगवान के सिवा आपके साथ कोई नहीं होता।